दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोयले की सप्लाई नहीं हुई तो दिल्ली में 2 दिन बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1 महीने का स्टॉक रखना होता है, लेकिन अब बस सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा है। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द कोयला पावर प्लांट में भिजवाया जाए। ऐसा लगता है कि यह समस्या जानबूझकर खड़ी की गई है। पहले संकट पैदा करो और फिर समाधान करने की राजनीति का आरोप लगाया। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1/3 है। 1/3 के अंदर भी उतना भी प्रोडक्शन जो पावर प्लांट हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इवन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं उसकी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, वो भी 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। पीक आवर्स में कम से कम उसको 45,000 मेगावाट पर चलाए, उससे भी काफ़ी देश को राहत मिलेगी। कुछ राजनीति ऐसी चलती है, आजकल सुनने में आया है कि भाई कोई क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है, तो हो सकता है कि मैनमेड ही लग रहा है। दिल्ली के लिए तो सर नहीं हो रहा है, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था वो भी मैनमेड ही था एक तरह से। आज फिर से वही क्राइसिस नजर आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो। कोयला नहीं, इस देश में कोयला होता है, इस देश के अंदर पावर प्लांट है, जितनी डिमांड है उससे 3.5 गुना पावर प्लांट हमारी कैपेसिटी है, उसके बावजूद बिजली नहीं बन रही है, तो ये तो बड़ा मैनमेड सा ही लगता है। चलिए, तो शरद हमारे सहयोगी इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सर शरद, बताइए ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट हो सकता है दिल्ली में, और जो मंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि लगता है ऐसी स्थिति जो है समस्या जानबूझकर खड़ी की गई है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, पहले साथ में एक अपडेट दे दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जो थर्मल पावर प्लांट हैं, जो कोयले से बिजली बनाते हैं, वहां पर 0 से लेकर 4 दिन तक की का जो कोयले का स्टॉक है वो बचा है। और जो सबसे ज्यादा पावर जनरेशन जहां से होती है, एनटीपीसी दादरी 728 मेगावाट यहां से बिजली दिल्ली को मिलती है। यहां केवल 1 दिन का स्टॉक रह गया है। और झज्जर से 693 मेगावाट की सप्लाई दिल्ली को मिलती है, यहां पर भी केवल 1 ही दिन का स्टॉक रह गया है। ये इसका कारण अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कोयले की शॉर्टेज का, वो ये है कि एक तो लॉकडाउन हटा है और कोरोना का जो संकट है वो कम हुआ है, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, जहां कोयले की खदान थी, जहां से कोयला निकाला जाता था, वहां पर कई जगहों पर इस बार बरसात ज्यादा हुई, जिसकी वजह से कोयला का जो निकालने का काम था या कोयला सप्लाई जो थी वो बाधित हुई है। इसकी वजह से कोयले की शॉर्टेज है। और ये भी केंद्र सरकार कह रही है कि नए लोग भी जो हैं वो बिजली के नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्होंने भी बिजली की खपत करी है। इस वजह से भी जो है अब जो है कोयले का संकट जो है देश के सामने आया है। 9 से 30 दिन का स्टॉक जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें रखना होता है, लेकिन अभी 4 दिन का स्टॉक जो है देश के जो पावर प्लांट हैं इसके अंदर है। जो सत्येंद्र जैन जिस बात की आशंका जता रहे हैं उसका कारण यह हो सकता है कि आप ये देखिए कि हम कोई मई जून के महीने में नहीं बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं अक्टूबर के महीने में, जहां पर वैसे भी बिजली की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि गर्मियां जा चुकी हैं और अब ठंड आने वाली है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो बस एसी भी बंद ही करने वाले हैं। एसी बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है लोगों के यहाँ, पंखों से काम चल जा रहा है। तो ये कोई पीक पीरियड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड का जहां पर जो है संकट खड़ा हो जाए। तो इस वजह से हो सकता है कि सत्येंद्र जैन जो है वो राजनीति की आशंका जता रहे हों। लेकिन अगर सरकार के स्तर पर यह कहा जाए कि 2 दिन में अगर हालत नहीं सुधरी, कोयले की सप्लाई नहीं आई, तो दिल्ली में ब्लैकआउट हो जाएगा, तो हमें मानना होगा कि जब केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि शॉर्टेज है और दिल्ली सरकार भी कह रही है शॉर्टेज है, तो दिल्ली और देश के अंदर इस समय जो कोयले का संकट है वो वाकई में गहराया हुआ है।